तो सबको समझा होगा कि एग्जैक्टली फुल स्टैक जावा डेवलपर क्यों बनना है, फुल स्टैक जावा डेवलपर क्यों बनना है, करेक्ट है। तो मैंने आपको कहा था रेज्यूमे में प्रोफाइल 2 बनेगी, पहले तो फुल स्टैक जावा डेवलपर की बनेगी एंड दूसरा मतलब फुल स्टैक जावा टेस्टर का रेज्यूमे मतलब प्रोफाइल बनेगा आपका, यहाँ पे फुल स्टैक जावा टेस्टर। अब देखते हैं टेस्टिंग के बारे में। आई होप सो सबको डेवलपर के बारे में पता चला होगा, फ्रंट एंड बैक एंड एंड डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एग्जैक्टली फुल स्टैक जावा टेस्टर क्या होता है। ओके, सो फुल स्टैक जावा टेस्टर, यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग फुल स्टैक जावा टेस्टर। ओके, फुल स्टैक जावा टेस्टर। तो जैसे मैंने कहा था डेवलपर के अंदर फ्रंट एंड अलग, बैक एंड अलग एंड डाटाबेस अलग होता है, उसी तरह टेस्टिंग के अंदर भी टेस्टिंग इन 3 स्टेप्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे लिखती हूँ 3 स्टेप्स इन टेस्टिंग। किंवा आपने अगर ऐसे कहा कि 3 लेयर्स ऑफ अ टेस्टिंग या फिर 3 स्टेप्स यूनिट्स ऑफ अ टेस्टिंग तो भी ठीक है। तो पहला होता है यूनिट टेस्टिंग, पहला होता है यूनिट टेस्टिंग। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग, नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। थर्ड वन इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, थर्ड वन इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोलो इसको, या फिर उसको प्रोजेक्ट टेस्टिंग भी कहा जाता है, इसको प्रोजेक्ट टेस्टिंग भी कहा जाता है। तो बेसिकली यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, इसको डिटेल में सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट वन इज यूनिट टेस्टिंग। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिट टेस्टिंग। कौन सा है, यूनिट टेस्टिंग होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक गाड़ी है, ऐसे कुछ तो भी गाड़ी होती है ना, अब अच्छे से ड्रॉ नहीं करूँगी, समझो कि ये गाड़ी है, ठीक है। ऐसे कुछ तो भी, सपोज ये गाड़ी है, ओके। तो गाड़ी में यहाँ पे विंडोज़ वगैरह होते हैं, ऐसा कुछ तो, ओके। एंड यहाँ पे टायर्स वगैरह होते हैं एंड गाड़ी का नाम सपोज ये कोई भी टोयोटा समथिंग गाड़ी है, कोई भी एक गाड़ी कंपनी का आप सोच सकते हो, ठीक है। टोयोटा करके एक यहाँ पे कंपनी की गाड़ी है। अब टोयोटा जो कंपनी है जो गाड़ी लॉन्च करती है, तो गाड़ी के जो टायर्स होते हैं वो तो टोयोटा कंपनी के नहीं होता। मतलब एक गाड़ी को अगर आपको डेवलप करना है तो आप मल्टीपल कंपनी से, अलग अलग कंपनी से क्या करते हो, उसके पार्ट्स खरीदते हो। सपोज टोयोटा कंपनी के लेबल तो है बट जो टायर्स लगे वो MRF कंपनी का है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। गाड़ी की जो टायर्स है वो MRF कंपनी का है। उसके बाद सपोज गाड़ी के अंदर एक म्यूज़िक प्लेयर भी होगा ना, वो म्यूज़िक प्लेयर उनने खरीदा है सोनी कंपनी से। जो ग्लास है यहाँ पे वो खरीदा है ग्लास कंपनी से, ऐसा मान लीजिए, ग्लास कंपनी समथिंग, करेक्ट है। एंड जो भी सीट्स वगैरह है, सीट्स में जो लेदर वगैरह लगी है वो है लेदर कंपनी से। मतलब अगर कोई भी एक गाड़ी को बनाना एक कंपनी का काम नहीं होता, उस गाड़ी को बनाने के लिए हर एक कंपनी से अलग अलग पार्ट्स को डेवलप किया जाता है, अलग अलग पार्ट्स को लिया जाता है एंड फिट किया जाता है एक कंपनी के अंदर। सिर्फ टोयोटा कंपनी का इंजन होगा, इंजन किसका होगा, टोयोटा कंपनी का होगा, ठीक है। फिर बाद में जैसे MRF कंपनी उनको टायर प्रोवाइड करेगी, तो टायर प्रोवाइड करने से पहले वो एक टेस्ट करेगी, टायर्स अगर अच्छे हैं क्या, उनमें एक्सपायरी वगैरह जो कुछ भी होता है वो सब कुछ अच्छे से बैठा है क्या, ट्यूबलेस है क्या, समथिंग है। तो MRF कंपनी क्या करेगी, उसको टेस्ट करके ही हैंड ओवर करेगी। अगर ऐसे ही उठा के दिया एंड गाड़ी को कुछ तो हुआ तो जिम्मेदारी किस पे आएगी, MRF कंपनी के ऊपर आएगी ना। इसका मतलब ये जो टायर का टेस्टिंग हो रहा है सेपरेट से, आई रिपीट कि जो पूरे गाड़ी में से जो टायर का टेस्टिंग हो रहा है सेपरेट से,
उसको हम कहते हैं यूनिट टेस्टिंग, उसको हम कहते हैं यूनिट टेस्टिंग. सो यूनिट टेस्टिंग इज नथिंग बट टेस्टिंग अ स्मॉल पार्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट, टेस्टिंग अ स्मॉल पार्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे लिखती हूँ यूनिट टेस्टिंग इज नथिंग बट टेस्टिंग स्मॉल यूनिट या फिर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, of the project. Testing small part of the project is nothing but unit testing. वैसे ही लेदर कंपनी जो सीड्स लगे हैं वो लेदर कंपनी क्या करेगी, सीड्स को अच्छे से चेक करेगी कि लेदर कहाँ पर फटा वगैरह नहीं है क्या, ऐसा सब कुछ, एंड फिर असाइन करेगी यहाँ पे गाड़ी के अंदर. ठीक है. तो जो स्मॉल पार्ट्स है सोनी कंपनी भी क्या करेगी, म्यूजिक प्लेयर को अच्छे से चेक करेगी कि वो अच्छे से साउंड कर रहा है क्या, उसका बेस वगैरह सब कुछ अच्छा है क्या, वो क्या चेक करेगी सोनी कंपनी. तो वो जो स्मॉल पार्ट्स चेक करना होता है वो स्मॉल यूनिट होता है एंड उसी को हम कहेंगे यूनिट टेस्टिंग. ठीक है. अब नेक्स्ट होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग. नेक्स्ट होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग. अब इंटीग्रेशन इस वर्ड का मीनिंग देखो, इंटीग्रेट करना दो यूनिट्स को, मतलब सपोज यहाँ पे ऑटोमेटिक इंजन है इसका. ठीक है. ये इंजन कैसा है, ऑटोमेटिक है. जैसे वहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन होता है, जैसे ही बटन पे क्लिक करोगे वैसे इंजन स्टार्ट होना चाहिए. एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंजन आगे भाग रहा है टायर पीछे भाग रहा है. राइट ना. करेक्ट है कि नहीं. मतलब ये जो इंजन एक यूनिट है एंड टायर्स जो एक दूसरा यूनिट है, ये दोनों एक साथ वर्क होने चाहिए, ये दोनों यूनिट्स एक साथ इंटीग्रेट होने चाहिए, मतलब इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है. मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग. तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज नथिंग बट इंटीग्रेशन बिटवीन द टू यूनिट्स, जैसे मैंने आपको अभी कहा. ठीक है. सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग is nothing but testing of two or more units at a time. That is nothing but integration testing. अब थर्ड पॉइंट जो कि लास्ट वन है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. कौन सा होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. अब सॉफ्टवेयर मतलब प्रोजेक्ट टेस्टिंग भी उसको कहते हैं. मतलब इस गाड़ी को पूरी तरह रोड पे चलाया जा सकता है. राइट. आपने देखा होगा कई कबार हाईवेज पे वगैरह वो जेब्रा की तरह, मतलब ब्लैक एंड वाइट की स्ट्रिप्स की तरह वो जो लगा होता है गाड़ी के ऊपर, नई गाड़ी के ऊपर, एंड उसको भगाया जाता है रोड पे को. राइट ना. मतलब वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहे हैं. एक गाड़ी को अगर मार्केट में लॉन्च करना है तो उसको अच्छे से रन करते हैं पहले रोड के ऊपर. दैट इज़ नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. मतलब पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ वर्क करना, दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाबा इंजन चल रहा है, टायर्स भाग रहे, सीट्स अच्छे से बैठे नहीं है, सोनी प्लेयर कुछ खरखरी कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. राइट ना. इस पूरे प्रोजेक्ट को चेक करना मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है. ओके. नेक्स्ट वन इज दैट, अगर और एक एग्जांपल देखा जाए टेस्टिंग के अंदर, टेस्टिंग के अंदर, तो सबने तो कैलकुलेटर देखा होगा ना, सब लोगों ने कैलकुलेटर देखा होगा. तो मान लीजिए यहाँ पे एक कैलकुलेटर है, हम आज कैलकुलेटर का कोड करेंगे, मतलब एक कैलकुलेटर प्रोजेक्ट फिर से बनाएंगे. ठीक है. कैलकुलेटर, यहाँ पे स्क्रीन वगैरह होता है एंड बटन्स यहाँ पे होते हैं, समथिंग बटन्स यहाँ पे साइन के लिए. ठीक है. यहाँ पे बटन्स ड्रॉ करते जल्दी से, एंड लास्ट वन. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 होता है, प्लस होता है साइन, माइनस होता है एंड इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब कुछ होता है कैलकुलेटर के अंदर. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या करना है कि सपोज हमें कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट बनाना है टेस्टिंग के थ्रू. तो जो एडिशन का कोड है
ये कोड मैं सौंपूंगी एक डेवलपर के पास। सपोज यहाँ पे लिखा है डेवलपर 1, ये कौन है? डेवलपर 1। इसको मैंने काम कौन सा सौंपा है? एडिशन का सौंपा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? समथिंग कोड लिखने जा रही हूँ अब मैं जावा के अंदर का, ठीक है। सपोज उन्होंने एक कोड किया, इंट a इक्वल्स टू समथिंग वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दी, सेमी कॉलन है। नेक्स्ट इंट b इक्वल्स समथिंग वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दी 5 करके। तो यहाँ पे वो उनका एडिशन करेगा, c इक्वल्स टू a प्लस बी। एंड अगर हमने यहाँ पे प्रिंट किया c को, इस c वेरिएबल को प्रिंट किया, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 10 प्लस 5 कितना आता है? 15 आता है। 10 प्लस 5 15 आता है, मतलब ये 15 ही आना चाहिए। 10 एंड 5 की एडिशन 15 ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एडिशन का कोड था ये किसको सौंपा गया है? डेवलपर 1 को हैंड ओवर किया गया। तो डेवलपर 1 ध्यान रखेगा कि एग्जैक्टली a एंड b की एडिशन, मतलब हमने जो भी 10 एंड 5 वैल्यू असाइन किया है उसकी एडिशन 15 ही आना चाहिए। मतलब 16 माइनस 15 वगैरह निगेटिव में कुछ नहीं, सही से आंसर आना चाहिए। ये किसका ध्यान रखेगा? डेवलपर 1 ध्यान रखेगा, ठीक है। वैसे ही सब्सट्रैक्शन का कोड मैंने हैंड ओवर किया है डेवलपर 2 को। यहाँ पे है डेवलपर 2, इसको मैंने कौन सा कोड सौंपा है? सब्सट्रैक्शन का, ठीक है। अब सब्सट्रैक्शन अंदर क्या करेगा? वो समथिंग कोड लिखेगा, इंट a इक्वल टू समथिंग वैल्यू, इंट b इक्वल समथिंग वैल्यू यहाँ पे असाइन किया। तो जैसे हम इंट c इक्वल्स टू a माइनस बी करेंगे, मतलब 10 माइनस 5 कितना आता है, एंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे c को, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, क्योंकि 10 माइनस 5 5 ही होता है, करेक्ट है। तो ये जो सब्सट्रैक्शन का कोड लिखा है डेवलपर 2 ने, ये ध्यान रखेगा कि 10 माइनस 5 5 ही होना चाहिए, या फिर 6 नहीं होना चाहिए, या फिर और कोई नंबर अलग नहीं होना चाहिए। मतलब सब्सट्रैक्शन का कोड अच्छे से वर्क होना चाहिए। तो यहाँ पे टेस्टिंग के बारे में बात कर रहे थे हम, करेक्ट है। तो जो डेवलपर 2 का काम है ये अलग यूनिट हुआ, ये जो डेवलपर 1 का काम है ये अलग यूनिट हुआ। तो इन यूनिट को सेपरेटली चेक करा, मतलब यूनिट टेस्टिंग होता है। मतलब क्या होता है? यूनिट टेस्टिंग होता है, करेक्ट है। एंड उसके बाद ये अलग सा यूनिट है, यूनिट, ठीक है। इसके बाद अगर ये पूरा कैलकुलेटर वर्क करेगा, मतलब कैसे? इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है कि 10 प्लस 5 माइनस समथिंग 4 वैल्यू वगैरह, मतलब एडिशन का कोड एंड सब्सट्रैक्शन का कोड एक साथ जब हम काम करेंगे तो अच्छे से आपका आंसर आना चाहिए। यहाँ पे इसको दोनों को एक साथ वर्क करना मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है। मतलब कौन सा होता है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, करेक्ट है। एंड बाद में प्रोजेक्ट टेस्टिंग जो होता है, बाद में ये जो प्रोजेक्ट टेस्टिंग जो होता है इसमें क्या चेक किया जाएगा कि ये जो स्क्रीन वगैरह बैठी है अच्छे से बैठी है कि नहीं, ये जो नंबर्स वगैरह दिए हैं, मतलब हम यहाँ पे 1 लिखा है एंड इसको प्रेस करने के बाद यहाँ पे 4 प्रिंट हो रहा है, ये तो गलती नहीं होनी चाहिए, करेक्ट है। इसलिए प्रोजेक्ट टेस्टिंग में नंबर्स में जो लिखा है वही प्रिंट हो रहा है क्या, इसके बटन्स अच्छे से बैठे हैं क्या, ये आवाज़ नहीं कर रहे हैं ना, ये सब कुछ देखा जाता है प्रोजेक्ट टेस्टिंग के अंदर, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखा यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड प्रोजेक्ट टेस्टिंग के अंदर, समझा सबको, ठीक है। अब हम देखेंगे थोड़ा सिलेबस के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सिलेबस के बारे में। फुल स्टैक जावा टेस्टर क्या होता है, अगर आपको फुल स्टैक जावा टेस्टर बनना है तो इसके लिए कौन कौन सा कंसेप्ट आपको आने चाहिए इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। पहले तो कोर जावा, पहले तो आपको कोर जावा कंपलसरी आना चाहिए। तो आप बोलोगे कि मैम कोर जावा ये तो डेवलपर के अंदर भी था ना, तो टेस्टिंग के अंदर कैसे आया ये कोर जावा, क्योंकि जो कोर जावा कंसेप्ट होता है ये बेसिक है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि इट इज़ अ सिंपल ABCD ऑफ अ जावा, स्टार्टिंग ऑफ अ जावा, करेक्ट है। तो जो कोर जावा होता है वो डेवलपर को भी सिखाया जाता है या फिर टेस्टर को भी सिखाया जाता है, करेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट कौन सा है सिलेबस, तो यहाँ पे ऑटोमेशन टेस्टिंग आता है, ऑटोमेशन टेस्टिंग आता है, ऑटोमेशन टेस्टिंग। थर्ड वन इज
manual testing. Third one is manual testing. Next one is fourth, API testing. Fourth one is API testing. Next, database testing भी होता है, database testing. Database testing ये भी इसके अंदर कवर अप किया जाता है. और भी मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे एक्सेट्रा लिखती हूँ, मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ पे सीखोगे. तो बेसिकली यहाँ पे API टेस्टिंग, डाटाबेस टेस्टिंग क्यों लिखा है? अगर API डेवलपर है तो उसका टेस्टिंग भी करना चाहिए. अगर डाटाबेस डेवलपर है तो उसका टेस्टिंग भी करने के लिए डाटाबेस टेस्टर होना चाहिए, राइट ना. तो आपको अगर फुल स्टैक जावा टेस्टर बनना है तो आपको कोर जावा आना बहुत ज़रूरी है. साथ ही साथ ऑटोमेशन, साथ ही साथ मैनुअल, API टेस्टिंग एंड डाटाबेस टेस्टिंग एंड मेनी मोर, ये सारी चीज़ें सिलेबस के अंदर कवर अप की जाएगी फुल स्टैक जावा टेस्टर के अंदर. ठीक है, अगर आपको फुल स्टैक जावा टेस्टर बनना है तो यहाँ पे ये 5 कंसेप्ट तो प्रॉपरली आने ही चाहिए आपको. ठीक है, सो हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है टेस्टिंग के अंदर. हमने देखा कि टेस्टिंग के लेयर्स कितने होते हैं. हमने क्या क्या देखा, टेस्टिंग के लेयर्स देखा जो कि यूनिट टेस्टिंग वगैरह ये था. ठीक है, बाद में क्या देखा, सिलेबस देखा, सिलेबस ऑफ टेस्टिंग, सिलेबस ऑफ टेस्टिंग ये कवर अप किया. ठीक है, तो हमने अब तक इतना कवर किया. अब देखेंगे हम सिलेबस ऑफ डेवलपर, सिलेबस ऑफ डेवलपर. ठीक है, इसको थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ते. बेसिकली हम कोर जावा के अंदर क्या क्या सीखेंगे एंड एडवांस जावा के अंदर क्या क्या सीखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे है सिलेबस ऑफ डेवलपर, डेवलपर सिलेबस, सिलेबस. ओके, सो फर्स्ट इज कोर जावा, फर्स्ट इज कोर जावा. अब कोर जावा के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट हमें सीखना है, तो देखो यहाँ पे 1 बाय 1 लिखते हो. कोर जावा के अंदर पहले तो हम सीखेंगे यहाँ पे जो भी क्लास वगैरह हैं, राइट, क्लास, वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, इन डिटेल सीखेंगे हम, इन डिटेल. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम सीखेंगे कि स्टैटिक क्या होता है, इंस्टेंस क्या होता है. ठीक है, स्टैटिक, इंस्टेंस एंड फाइनल भी होता है, फाइनल, लोकल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे. टाइप्स ऑफ वेरिएबल जिसको हम कहते हैं, फिर टाइप्स ऑफ मेथड जिसको कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे मेथड्स क्या होता है, कितने प्रकार के मेथड्स होते हैं या फिर हाउ मेनी वेज आर देयर, मतलब मेथड को लिखने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, वो भी हम सीखेंगे. नेक्स्ट हम सीखेंगे कंस्ट्रक्टर. ठीक है, कंस्ट्रक्टर के बारे में सीखेंगे. इसके अंदर हम दिस कीवर्ड के बारे में सीखेंगे, सुपर कीवर्ड के बारे में सीखेंगे, कीवर्ड्स, करेक्ट है. नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के बाद दिस कीवर्ड वगैरह हो गया, उप कंसेप्ट चालू करेंगे. अब उप कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था. उप कंसेप्ट के अंदर एनकैप्सुलेशन, नेक्स्ट वन इज यहाँ पे इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस. नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म, नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्शन. इसके बारे में सीखेंगे. ठीक है, ये होने के बाद नेक्स्ट सिलेबस है उप कंसेप्ट होने के बाद इंटरफेस. इंटरफेस के बाद हम सीखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग. ये बस मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ कौन कौन से पॉइंट्स हम कवर अप करने वाले. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग. नेक्स्ट इज फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग. नेक्स्ट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क,
नेक्स्ट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ेंगे? कोर जावा, सिर्फ कोर जावा के अंदर। एंड इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, वो भी हम सीखेंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है 1.8 फीचर्स ऑफ जावा। 1.8 फीचर ऑफ जावा। अब 1.8 मतलब जावा का 8th वर्जन, जावा का 8th वर्जन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ना इंटरव्यू में क्वेश्चन इसके ऊपर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ 1.8 फीचर ऑफ जावा। तो इसके अंदर क्या क्या सीखेंगे? 1.8 फीचर के अंदर पहला तो हम सीखेंगे कि फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। नेक्स्ट हम सीखेंगे यहाँ पे लैम्बडा एक्सप्रेशन क्या होता है। लैम्बडा फंक्शन बोलो या फिर एक्सप्रेशन बोलो, एक्सप्रेशन या फिर फंक्शन। ओके, थर्ड वन इज यहाँ पे हम रेफरेंसेस सीखेंगे, रेफरेंसेस। फोर्थ वन यहाँ पे हम स्ट्रीम एपीआई सीखेंगे, स्ट्रीम एपीआई भी सीखेंगे, ठीक है। फिफ्थ वन इज ऑप्शनल क्लास, ठीक है। एंड सिक्स्थ वन इज जेनेरिक। सेवेंथ एनोनिमस क्लास क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम 1.8 फीचर के अंदर सीखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे पूछा था कि मैम व्हाट इज़ फंक्शनल इंटरफेस, क्योंकि ये मुझे पूछा गया था इंटरव्यू में। तो वो भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बाबा अगर सिंपल सा लॉजिक आपको नहीं जम रहा, मतलब बेसिक नहीं आ रहा, तो बड़े क्वेश्चन की तरफ जाएंगे नहीं वो, ठीक है। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है बट इनका सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है, काम उनका सेम ही होता है। ओके, ये रहा कोर जावा के सिलेबस। अब ये सिलेबस होने के बाद देखेंगे एडवांस का सिलेबस। एडवांस जावा का सिलेबस। इसके अंदर पहले तो मैं, या फिर एक मिनट, इसको फर्स्ट गिटहब का एंड गिट का मैं सिखाती हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सीखा है बट उस प्रोजेक्ट को आपको अगर गिटहब पे अपलोड नहीं करना आता तो वहाँ पे आप फेल हो जाते हो। मतलब क्या कि आपको एक असेसमेंट आया है, सपोज कीजिए असेसमेंट, कंपनी का लास्ट राउंड जो होता है एचआर राउंड के बाद भी आपको एक असेसमेंट दिया जाता है, मतलब आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। उस प्रोजेक्ट को आपको सॉल्व करना है, जो कुछ भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी है। वो होने के बाद उस प्रोजेक्ट को आपको गिटहब के ऊपर अपलोड करना होता है। एंड यहीं पे सबकी गाड़ी अटक जाती है कि मैम मुझे गिटहब पे अपलोड नहीं करना आ रहा। मतलब अभी तक आपने सब कुछ अच्छे से किया, सब राउंड भी अच्छे से क्लियर किया, अब गिटहब का प्रॉब्लम। अब गिटहब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अप टू डेट। वाई? बिकॉज ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाता है। अब थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ गिटहब के बारे में कि मान लीजिए यहाँ पे कंपनी आपकी, यहाँ पे एक कंपनी है एंड इस कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, माने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड और एक एम्प्लॉय है जो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं बट वो यूएसए में स्टे कर रहे हैं। मतलब वो कहाँ पे प्रेजेंट है? वो यूएसए में, मतलब बाहर किसी देश में वो प्रेजेंट है। तो अगर इन्होंने कुछ फाइल्स अपडेट किए प्रोजेक्ट के बारे में, वो फाइल्स इसके तरफ भी पहुंचना चाहिए, राइट ना। इसको भी समझना चाहिए एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया है। तो वो क्या करेंगे, जब गिटहब नहीं होता तब वो क्या प्रॉब्लम फेस करते थे, इसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। जब भी किसी एक एम्प्लॉय ने अपडेशन किया एक फाइल के अंदर, तो वो फाइल इसको भी पता होनी चाहिए। अगर इसको पता नहीं होगी तो वो अलग प्रोजेक्ट करता बैठेगा, ये अलग प्रोजेक्ट करता बैठेगा, ठीक है। इसलिए क्या किया कि अगर
इसने एक फाइल अपडेट किया है तो वो क्या करेगा, व्हाट्सएप थ्रू इसको भेजेगा, व्हाट्सएप या फिर किसी ईमेल थ्रू वगैरह भेजेगा। अगर ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल प्रोजेक्ट है, उसको अगर व्हाट्सएप से भेजा जा रहा है तो सिक्योरिटी का रिस्क आ सकता है, करेक्ट ना। कोई भी व्हाट्सएप को हैक करके उस फाइल को बीच में से ही कैप्चर कर सकते हैं या फिर हैक कर सकते हैं, करेक्ट है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू आ सकता है, इसलिए यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आ रहा था इसको ओवरकम कर रहा है गिटहब। गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे कोलैबोरेटर्स मतलब क्या, सारे जो एम्प्लॉयज़ है ये एक साथ यहाँ पे इकट्ठा बाइंड होते हैं। एंड सपोज एक एम्प्लॉय ने कुछ तो भी अपडेशन किया, वो करेगा गिटहब पे अपलोड, एंड यहाँ से ही वो यूएसए वाला उसको कैप्चर करेगा एंड रीड करेगा। दैट इज़ वेरी सिक्योर आल्सो, दैट इज़ वेरी ईजी आल्सो, ठीक है। इसके लिए गिटहब को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही हम एडवांस जावा स्टार्ट करेंगे वैसे ही पहला पॉइंट क्या होगा, गिटहब का होगा, ठीक है। गिटहब के बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट, गिटहब के बाद हम जानेंगे जेडीबीसी क्या होता है। जेडीबीसी का फुल फॉर्म मैंने आगे आपको बताया भी था कि जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, डाटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड, हाइबरनेट सीखेंगे। हाइबरनेट के अंदर, हाइबरनेट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए 3 प्रकार होते हैं। एक्सएमएल बेस होता है, मेवन का प्रोजेक्ट होता है, एनोटेशन बेस होता है। वो सारे 3 प्रकार हम यहाँ पे सीखेंगे। कौन कौन से? एक्सएमएल बेस होता है प्रोजेक्ट, एनोटेशन बेस होता है, एनोटेशन, एंड नेक्स्ट जावा बेस। ये 3 प्रकार के, इन तीनों प्रकार से हम क्या करेंगे, हाइबरनेट का प्रोजेक्ट कंडक्ट करेंगे, ठीक है। कुछ लोग आपको सिर्फ इसमें से एक ही बताएंगे एक्सएमएल, बाकी का कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम तीनों देखेंगे। 4th पॉइंट, हाइबरनेट के बाद हम यहाँ पे सीखेंगे सर्वलेट एंड जेएसपी। सर्वलेट एंड जेएसपी ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। सर्वलेट मतलब सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं हम, ठीक है। 5th वन इज स्प्रिंग कोर सीखेंगे, जैसे जावा का कोर होता है वैसे स्प्रिंग कोर होता है। 6th वन इज, यहाँ पे हम सीखेंगे स्प्रिंग, 6th वन, स्प्रिंग कोर होने के बाद हम सीखेंगे स्प्रिंग एमवेसी, ठीक है। ये कोई अलग कोई ऐसा किस्म का बंदा नहीं है, ये सिर्फ क्या है, स्प्रिंग कोर का ही पार्ट है। स्प्रिंग एमवेसी इज सब फ्रेमवर्क ऑफ अ स्प्रिंग कोर ओनली, ठीक है। एंड लास्ट में स्प्रिंग बूट, इसको भी हम सीखेंगे। स्प्रिंग बूट के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे हम। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सीखेंगे वेब सर्विसेज क्या होता है। मैंने आपको सर्वर जब पढ़ाया था उसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन किया था सर्विसेज वगैरह क्या होता है, ठीक है। एंड 9th वन इज माइक्रो सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज। 10th पॉइंट हम यहाँ पे रेस्ट एपीआई सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्ट एपीआई। इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि आपने रेस्ट एपीआई क्रिएट किया है क्या, ठीक है। 11th इज सम प्रोजेक्ट टूल्स, सम प्रोजेक्ट टूल्स, फॉर एग्जाम्पल पोस्टमैन, फॉर एग्जाम्पल पोस्टमैन। ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट टूल्स को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये रहा एडवांस जावा के सिलेबस, इसमें भी इन डिटेल हम पढ़ेंगे बाद में चल के, ठीक है। अब थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी देखा कि प्रोजेक्ट क्या होता है, थोड़ा सा पॉइंट्स में यहाँ लिखती हूँ जो कि हमने कवर अप किया था, ठीक है। फर्स्ट हमने देखा था प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, फर्स्ट हमने देखा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में मतलब प्रोजेक्ट के अंदर हमने मल्टीपल चीज़ देखी थी, ठीक है। उसके बाद में देखा हमने जेडीके क्या होता है। नेक्स्ट हमने देखा एग्जैक्टली फुल स्टैक जावा डेवलपर क्या होता है, ठीक है। एंड इसका क्वेश्चन भी एक अराइज किया था कि वाई फुल स्टैक जावा डेवलपर, ठीक है।
फोर्थ पॉइंट हमने यहाँ पे देखा था कि फुल स्टैक जावा टेस्टर क्या होता है, एंड टेस्टर के अंदर भी मल्टीपल चीज़ें हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा था। फिफ्थ वन सबसे इम्पोर्टेंट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट देखा, मतलब जो कि मैंने आपको बताया था ना कि आपका रोल कहाँ पे होगा, इंडस्ट्री में कैसे आप प्रोजेक्ट आते हैं, कैसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाता है, ये सब कुछ हमने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट में देखा था, ठीक है। एंड सिक्स्थ वन इज सिलेबस डिस्कस किया था, टेस्टिंग का भी एंड डेवलपर का भी, ठीक है। ऐसे मल्टीपल चीज़ें हमने यहाँ पे कवर अप किए थे, ओके। सो एट द एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह है, अगर कोई भी क्वेश्चंस वगैरह, तो आप पूछ सकते हो मुझे कांटेक्ट करके। एंड साथ ही साथ मैं आपको हर एक कंसेप्ट का नोट्स प्रोवाइड करूँगी, हर एक कंसेप्ट के मैं आपको एक नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी। साथ ही साथ सपोज एक कंसेप्ट हुआ है एनकैप्सुलेशन करके, ठीक है, ये कंसेप्ट अगर मैंने कंप्लीट किया है ऐसे सपोज कीजिए, तो इसका इंटरव्यू क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, इसका इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। हर एक सिंपल से सिंपल क्वेश्चन तक, हाई लेवल क्वेश्चन तक, सारे क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। एंड उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, हर एक कंसेप्ट का रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा। एंड अगर ड्यूरेशन की बात की जाए, ड्यूरेशन, तो कोर जावा का ड्यूरेशन मान लीजिए 2 मंथ्स तक जाएगा, ठीक है। एडवांस का ड्यूरेशन, एडवांस जावा का ड्यूरेशन सपोज ये भी 2 मंथ तक एज्यूम कीजिए, ठीक है। HTML वगैरह आएगा, HTML CSS वगैरह आएगा उसका, एंड मेनी मोर, इसका भी ड्यूरेशन सपोज 2 मंथ तक जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें, सॉफ्ट स्किल है, सॉफ्ट स्किल का लेक्चर, करेक्ट है। उसके बाद एप्टीट्यूड का लेक्चर, एप्टीट्यूड का लेक्चर, मतलब मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 9 मंथ तक जाएगा, यस और नो। अब 9 मंथ तक कौन वेट करेगा, करेक्ट है। अगर आप इसके बजाय 9 मंथ स्पेंड करने के बजाय आप चाहते हो कि मैम कोर जावा जो चल रहा है 2 मंथ्स में, वही मैं एडवांस को अभी कवर अप कर देता हूँ, कर देती हूँ, करेक्ट है। मतलब इन 2 मंथ के अंदर ही आप कोर भी कंप्लीट कर सकते हो, एडवांस भी कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ इसके साथ ही पैरेलली अगर आपको HTML भी करना है, सॉफ्ट स्किल, एप्टी, ये भी लेक्चर आप कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको रेज्यूमे बिल्डिंग का भी लेक्चर होगा, कौन सा, रेज्यूमे बिल्डिंग का भी लेक्चर यहाँ पे कंडक्ट होगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। अगर आपको इन डिटेल ब्राउचर चाहिए या फिर सिलेबस के बारे में जानना है, फीस का स्ट्रक्चर वगैरह जानना है, तो वो भी हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच एवरीवन।